नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है अपने शो महाबहस का। योगी का चैलेंज, सही वक्त पर जवाब मिलेगा। यूपी का माहौल कौन बिगाड़ना चाहता है? स्वामी है कि अपमान करने से बाज नहीं आते। स्वामी पर संतों का जानलेवा संग्राम। योगी देंगे अखिलेश को करारा जवाब। आज महाबहस इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं महाबहस टॉप 10। सीटों के लिए एमएलसी चुनावों की मतगणना जारी। शुरुआती रुझानों में 3 सीटों पर बीजेपी को बढ़त, 1 पर निर्दलीय आगे। गोरखपुर में काउंटिंग के दौरान हुआ हंगामा। सीएम योगी ने आम बजट को बताया अंत्योदय का विजन। कहा अमृत काल में पेश किया गया विकसित भारत की परिकल्पना साकार करने वाला समावेशी बजट। आम बजट पर बोले सीएम धामी, बजट में सभी वर्गों का रखा गया ख्याल। देश के आर्थिक विकास को मिलेगी रफ्तार। रामचरितमानस विवाद पर पहली बार बोले सीएम योगी। यूपी के विकास से ध्यान भटकाने के लिए उठाया गया मुद्दा। जरूरत हुई तो अखिलेश को दूंगा जवाब। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर एसपी प्रवक्ता सुनील साजन ने पलटवार किया। कहा कई कुरीतियों को हमने खत्म किया है। रामचरितमानस को भी किया जा सकता है संशोधित। मानस विवाद के बीच फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। कहा धमकियों से डरने वाला नहीं। अगर हम हिंदू हैं तो हमारा अपमान क्यों? लखनऊ में एसपी की पूर्व प्रदेश सचिव पूनम मौर्य ने समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया बोर्ड। अपने नाम के आगे शूद्र लिखकर लगाई होर्डिंग। दिल्ली दौरे पर यूपी कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने राहुल सोनिया गांधी के यूपी से फिर चुनाव लड़ने के दिए संकेत। कहा राहुल गांधी पर गर्व है। देश राहुल के साथ जुड़ने और साथ चलने को तैयार है। देहरादून में मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान पर वर्कशॉप। सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। जिला जेल सुद्धोवाला में नशा मुक्ति पर कार्यशाला। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के बयान की पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने निंदा की। कहा गणेश जोशी ने अपने बयान से उत्तराखंड को किया कलंकित। सत्ता के नशे में चूर बीजेपी ने देश के शहीदों का अपमान किया है। तो मानस मौर्य और विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब मानस पर अखिलेश यादव और मौर्य पर पलटवार किया है। दरअसल सीएम योगी ने कहा है कि मानस के बहाने उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। विकास का एजेंडा पटरी से उतारने की कोशिश हो रही है। तो वही कुछ दिन पहले अखिलेश यादव कह चुके हैं कि मैं धार्मिक कार्यक्रम में जाता हूं तो बीजेपी गुंडे भेजती है। बीजेपी हमें शूद्र समझती है। अपना वक्त भी आएगा और बदलाव होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। आज फिर से रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का जिक्र करते हुए कहा कि यह कैसा धर्म जिसमें महिलाओं शूद्रों का अपमान होता है। धर्म के मानने वालों को नीच अधम कहा जाता है। वही स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर प्रयागराज के माघ मेले में पहुंचे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि समाज में ऐसे लोग कैंसर की तरह हैं। इन्हें भारत में रहने का हक नहीं है। वहीं अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने तो यहां तक कह दिया कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्षमा नहीं मांगी और बयानबाजी जारी रही तो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए विशेष तलवार मंगवाई गई है। सवाल वही, मानस पर तकरार, योगी का अखिलेश पर पलटवार, स्वामी पर घमासान, संतों का जानलेवा बयान। शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। मानस तो बहाना, क्या मकसद माहौल बिगाड़ना। यूपी के आम नागरिकों को बदहाल किया था। आज जब उन्हें लगता है कि यूपी कुछ नया करने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ नयापन हो रहा है, तो विकास और निवेश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को ला करके समाज के माहौल को खराब करने का कुछ किया। मानस पर तकरार, योगी का अखिलेश पर पलटवार।
अब उस बात की चीज यानी हम लोग जो है उन लोगों को बताने लग जाए जिसको उस भाषा की समझ न हो, तो फिर अनावश्यक रूप से अपना मुंह भी खराब करना है। स्वामी पर घमासान, संतों का जानलेवा बयान। अगर वो जो है क्षमा नहीं मांगेंगे, अगर इस तरह की उनकी बयानबाजी जारी रहेगी, तो हमने एक विशेष तलवार मंगाया है। मैं बता रहा हूं, एक विशिष्ट तलवार मंगाया हूं, ये स्पेशल, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का सर काटने के लिए। स्वामी मौर्य को बाबा बागेश्वर ने क्यों कहा समाज का कैंसर? सच है, साक्ष्यम समाज में ऐसे लोग कैंसर का रोग है और ये इनको भारत में रहने का। हिंदू राष्ट्र का राग, मानस मौर्य और विवाद। ये कैसा धर्म है जो अपने ही धर्म के अनुयायियों को नीच कहता है, अधम कहता है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को दिया है चैलेंज और कहा है कि प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करें और अगर जरूरत पड़ी तो वो अखिलेश यादव को जवाब भी देंगे। शुरू करेंगे डिबेट। चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। आपका सभी मेहमानों से तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ कौशलेंद्र पटेल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, स्वागत है आप सभी का। अशोक कुमार जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, बहुत स्वागत आप सभी का। महंत राजू दास, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजेश पासवान, दलित चिंतक, हमारे बीच में हैं और निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले आप सभी के लिए 30 सेकंड आपके ओपनिंग रिमार्क्स के लिए, और शुरुआत हम करने जा रहे हैं अशोक कुमार जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। अशोक कुमार जी, बहुत दिनों से ये रामचरितमानस को लेकर विवाद चल रहा है, रोजाना स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रिएक्ट किया है और कहा है कि जरूरत पड़ी तो अखिलेश यादव को जवाब दूंगा। यूपी में जो विकास हो रहा है उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए आप लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। 30 सेकंड। मैडम, सबसे पहले मेरा सारे पैनलिस्टों को नमस्ते। और दूसरी चीज जो आप बात कर रहे हैं रामचरितमानस की, तो समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं और रामचरितमानस हमारी धार्मिक पुस्तक है, और इन दोनों के प्रति समाजवादी पार्टी का अटूट सम्मान है। इसमें कहीं से कोई कहने सुनने की बात ही नहीं है। बात सिर्फ कुछ चौपाइयों को लेकर के है और उन चौपाइयों पे हमारा। ठीक है अशोक कुमार जी, चौपाइयों का विरोध आप लोग कर रहे हैं और उस विरोध पर लगातार बने भी हुए हैं। फिलहाल 30 सेकंड पूरे में लौटूंगी आपके पास, आगे विस्तार से बात सुनेंगे आपकी। कौशलेंद्र पटेल जी का रुख करते हैं, लौटेंगे आपके पास अशोक कुमार जी। कौशलेंद्र पटेल जी, बीजेपी जिस हिंदुत्व की बात करती है, ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से जातियों में बांट करके 2024 की सियासत को बुना जा रहा है और आधार रामचरितमानस और उनकी चौपाइयों को बनाया जा रहा है। संत समाज पर भी वार हो रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा संतों ने अपना असली चरित्र दिखा दिया, और आज तो संतों की तरफ से यह आया है कि तलवार बना ली गई है जिससे वध किया जाएगा ऐसे राक्षसों का जो धर्म के खिलाफ ऐसी बयानबाजी करते हैं, नहीं तो माफी मांग ले। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी 2014 का चुनाव हारी, 2017 का चुनाव हारी, 2019 का चुनाव हारी, और माननीय अखिलेश यादव जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बड़ा उम्मीद था कि 2022 में वो सरकार बनाएंगे, लेकिन उनके मंसूबों पर 2022 में भी उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से पानी फेर दिया। उनके मंसूबों और उनके इरादों पर उत्तर प्रदेश की जनता ने कुठाराघात कर दिया। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनके कर्मों का जवाब 2022 के चुनाव में उनको दे दिया। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठीक है कौशलेंद्र जी, 30 सेकंड पूरे, लौटेंगे आपके पास। यही सवाल लिए चलते। महंत राजू दास, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ है। महंत राजू दास जी, किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से? जो नीच अधम कहे वो कैसा धर्म, मानस के विवादित अंशों को हटाए, दम्भी पाखंडी बाबाओं की पोल खुली। 30 सेकंड। नहीं, मेरा सवाल है अखिलेश यादव जी से, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से। क्या लोहिया जी से बड़े समाजवादी विचारधारा के हैं क्या? जब रामायण मेला लोहिया जी अयोध्या में लगा रहे और चल भी रहा है, तो क्या रामचरितमानस में वो सारे दोहे हटाकर तब रामायण मेला लगाए जा रहे हैं क्या? नंबर 2, क्या महात्मा गांधी से बड़े भगवान राम के शुभचिंतक हैं क्या
रामराज की परिकल्पना महात्मा गांधी ने किया था, क्या महात्मा गांधी को नहीं मानते? क्या क्या भीमराव अंबेडकर से भी बड़े ये दलित चिंतक हैं क्या? जो ठीक है राजूदास जी, मानस और रामायण। ठीक है 30 सेकंड पूरे लौटेंगे। और डॉक्टर राजेश पासवान हमारे साथ हैं, दलित चिंतक। डॉक्टर राजेश पासवान, आपने उन सभी महापुरुषों के नाम सुने जिनको गिनवा रहे थे राजूदास, और वो कोट कर रहे थे कि क्या महात्मा गांधी से भी बड़े शांति प्रिय और अहिंसा के एक तरह से संदेशवाहक हैं, या बाबा भीमराव अंबेडकर से बड़े दलित चिंतक हैं? उन्होंने तो कभी ऐतराज व्यक्त नहीं किया, उन्होंने तो खुद उसके संदर्भों को आगे रख के समाज में विचार फैलाए थे और संदेश दिया था, और आज आप लोग विरोध कर रहे हैं, उन चौपाइयों को हटाने की मांग कर रहे हैं। जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं, उन्हें रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म किताब पढ़नी चाहिए बाबा साहब के विचारों को जानने के लिए। खैर, पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि रामचरितमानस की पंक्तियों को लेकर के जो भी विवाद है, फिजूल का विवाद है, चाहे वो इधर से की तरफ से हो या उधर की तरफ से हो। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये सही है बागेश्वर धाम जी का जो बयान है कि आज ऐसे लोग समाज के कैंसर हैं जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे राजनीति करते हैं, राजनीति को उसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग उसका राजनीतिक इस्तेमाल करके सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है डॉक्टर राजेश पासवान, 30 सेकंड पूरे, आगे बढ़ के 30 सेकंड पूरे। एक बार सभी लोग अपनी बात रख ले। मैं निरंजन पोद्दार जी का रुख करना चाहूंगी, राजनीतिक विश्लेषक। निरंजन पोद्दार जी, आपको कोई दौर याद आ रहा है क्या, हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी का जवाब देने के लिए किस तरह से दलितों, मुसलमानों और पिछड़ों को जोड़ करके एक सियासत, क्या किसी और दौर में भी दिखी थी ऐसी सियासत? 30 सेकंड। देखिए आस्था जी, मैं तो एक ही बात कहूंगा, रामायण की एक चौपाई है, जा को नाथ दारुण दुख दे ही, वहां की मति पहले हर ले ही। जब ये लोग इस चीज को, जिस दिन ये लोग इस चीज को समझ जाएंगे, इनकी विपदा दूर हो जाएगी। और ये जिस तरीके से रामायण के कुछ अंशों को, कुछ शब्दों को कोड करके बात करते हैं, आस्था जी, इनको ये चीज समझनी चाहिए कि महर्षि वाल्मीकि और हमारे संत रविदास जी और कितने कितने नाम हुए हैं जो समझ लीजिए पिछड़े वर्ग से या कहेंगे अनुसूचित वर्ग से जो आते थे, जिनको हमने संतों का, जिनको ऋषि का हमने वो दिया। यहाँ पे जो शूद्र है या जो भी जो कहा गया है, वो केवल कर्म और वचन और मन से कहा गया है। अगर बिल्कुल, लेकिन इस तरह की परिभाषाओं को आप लाख समझा लीजिए, रोजाना आप शब्दकोश खोल करके उनके सामने रख दीजिए, लेकिन अब भी वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य तो अब देखिए संतों के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संत हैं या आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद, इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है। संतों ने अपना चरित्र दिखा दिया है। तो अब दूसरी तरफ से संत समाज की तरफ से भी नाराजगी जाहिर की गई और कहा गया कि विशेष तलवार मंगवाई है स्वामी प्रसाद मौर्य का, उससे वध होगा जिस प्रकार राक्षसों का वध किया जाता है। भगवान के लिए इस तरह की अपमानजनक बातें रोज इस्तेमाल हो रही हैं राजनीतिक फायदे के लिए, और अभी तक अपने बयानों पर अड़े हुए हैं। और बड़ी बात यह, अखिलेश यादव की चुप्पी। अशोक कुमार जी, बार बार भाजपा यही कह रही है कि क्या यह मौन समर्थन है, स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन कर रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, जो रामायण की, रामचरितमानस की जो चौपाई के ऊपर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सवाल उठाया है, उस सवाल को उठाने के पीछे एक बहुत बड़ी जो संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा था, उसकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने चौपाई के ऊपर उंगली रखी। संविधान कभी नहीं कहता है कि किसी महिला के प्रति, किसी समाज के प्रति आप इस तरह से ताड़ना प्रताड़ना की बात करें। तो ये संविधान, भारतीय संविधान से ही देश चलता है ना, इस संविधान के अलावा और क्या तरीका देश चलाने। चलिए, तो अब आपने रामचरितमानस की उन चौपाइयों में पिछड़ों और दलितों के विरोध और महिलाओं के विरोध या उनके लिए जो द्वेष भावना से बातें कही गई, उसके साथ साथ संविधान को भी आगे कर दिया है। कौशलेंद्र पटेल जी, इस बात का जवाब दीजिए कि देश संविधान से चलता है। ये सवाल तो अभी तक आप पूछ रहे थे कि धर्म की राजनीति, जातियों की राजनीति क्यों कर रहे हो, अब वो कह रहे हैं कि ये तो संविधान के भी विरुद्ध है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा लगातार हमारे धर्म के प्रति, हमारे वेदों के प्रति, हमारे रामायण के प्रति, रामचरितमानस के प्रति उनके द्वारा जो बोला जा रहा है, लगातार जो ट्वीट किया जा रहा है, और अखिलेश यादव जी के द्वारा उस पर मौन स्वीकृति इस बात का द्योतक है कि स्वामी प्रसाद जी जो कह रहे हैं
वो अखिलेश जी की स्वीकृति से कह रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड है कि उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने के लिए ये पार्टी बहुत ही, इसका एक रिकॉर्ड रहा है। चाहे राम भक्तों पर गोली चलवाने की बात हो, चाहे मुजफ्फरनगर में दंगा भड़काने की बात हो, चाहे ये पिछड़ों का उत्पीड़न करने की बात हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर बीजेपी ये कह रही है कि विकास के एजेंडे पर वो चल रही है और उससे ध्यान भटकाने के लिए विपक्षी दल इस तरह के मुद्दे ला रहे हैं और बार बार धर्म को, श्री राम को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर राजेश पासवान, ये बताइए, दशकों से चर्चा का विषय था कि ये देश जाति धर्म की राजनीति से कब ऊपर उठेगा, कब जनता के विकास की बात होगी, कब शिक्षा की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, ट्रांसपोर्ट की बात होगी, अपॉर्चुनिटीज की बात होगी। आज के दौर में जब एक सरकार ये कह रही है कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, हम विकास के एजेंडे पर हैं, तो अब विपक्षी दल जातियों में बांट करके राजनीति कर रहे हैं। होड़ लगी हुई है। जिस धर्म को आगे करके, जिस हिंदुत्व की बात करके एक पार्टी ये कह रही है अगर कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र है तो सब हिंदू ही, उन सबको अलग अलग किया जा रहा है। आस्था जी, ये आपकी चिंता एकदम जायज है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि इसी धर्म के सहारे, इसी जाति के सहारे बहुत सारे राजनीतिक दल, सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों, अपने समय से राजनीतिक सरकारें बनाते रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना करके अपना उल्लू सीधा करते रहे हैं। ये सत्ता पक्ष के भी रहे हैं, विपक्ष के भी रहे हैं। इस वजह से, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा एक आम नागरिक की तरह कि ये वाकई लोग भारतीय राजनीति के कैंसर हैं, जो धर्म और जाति और संप्रदाय के नाम पे समाज में विष बोते हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वो राजनेता के रूप में हो, चाहे धर्मगुरु के रूप में हो, चाहे विद्वान लेकिन किसी के धर्म ग्रंथ को अपमानित करना, उसको कटघरे में खड़ा करना और उसको आज की जातिगत राजनीति के साथ जोड़ना और बांटने का प्रयास करना, इस पर भी स्पष्ट रूप से विचार रखिए आप अपने। डॉक्टर राजेश पासवान, आप दलित चिंतक हैं, क्या किसी के धर्म ग्रंथ का अपमान किया जा सकता है? संविधान तो सबको अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। धर्म और जाति का इस्तेमाल सत्ता पक्ष ने भी किया है, विपक्ष ने भी किया है। इस वजह से कोई ये नहीं कह सकता कि इसने नहीं किया, उसने नहीं किया है। लेकिन यह राजनीति का एक कैंसर नुमा व्यवहार है जो धर्म और सत्ता जाति को आधार बना करके और विकास के, सही विकास के मुद्दों को पीछे छोड़ देते हैं। आज चर्चा होनी चाहिए थी बजट के ऊपर, आम जनता की कितनी आकांक्षाओं की पूर्ति हुई, लेकिन हम एक ऐसे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं जो फिजूल का, मैं इसे फिजूल का मुद्दा मानता हूँ। राजनेताओं को राजनीति करनी चाहिए। नहीं डॉक्टर राजेश, फिजूल इसे इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि देश के बहुसंख्यकों की आध्यात्मिक भावनाएं एक पवित्र ग्रंथ और एक महाकाव्य से जुड़ती हैं, जिसका नाम है रामायण या उसका अनुवादित अंश रामचरितमानस। इसको फिजूल का मुद्दा नहीं कहा जा सकता। एक और बात, एक पार्टी का नेता जिसको एक बड़े ओबीसी चेहरे के तौर पर उसकी पार्टी प्रोजेक्ट करती है, वो लगातार साधु संतों के लिए आतंकवादी, जल्लाद, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। चौपाइयों को संशोधित करने की मांग हो रही है, जलाई जा रही है रामचरितमानस, और आप कह रहे हैं कि ये फिजूल का मुद्दा है। कम रामायण है, भभूति का रामायण है, निराला के राम की शक्ति पूजा है, रामचरितमानस है। अच्छा ठीक है, महंत राजू दास, ये बताइए, जितनी भी अनुवादित रामायण है उसमें अगर अलग अलग तरीके के संदर्भ मिलते हैं तो यहाँ पर दलित चिंतक ये कह रहे हैं किसको सही माना जाए? मेरा सवाल है दलित चिंतक महोदय से कि क्या कबीरदास जी, रविदास जी जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे? नंबर 1। नंबर 2, क्या महर्षि वाल्मीकि से बड़े ये दलित चिंतक है क्या महोदय? नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार से अभी उन्होंने सवाल किया कि जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चर्चा तो करते हैं लेकिन उनके विचार को नहीं मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान की जो मूल प्रति है उसमें राम दरबार छपा हुआ है। तो क्या जिस प्रकार से लोहिया की विचार को तो समाजवादी पार्टी मानती तो है, लेकिन लोहिया जी ने अयोध्या में रामायण मेला का शुरुआत किया था, आज भी वो रामायण मेला चल रहा है। क्या जिस समय में रामायण मेला का शुरुआत किया था तब क्या उन सारी जो जिनको इनको लगता है कि इस चौपाई से समस्या है उसको निकाला था क्या? नंबर 3, अगर किसी को समस्या है तो वो तो धर्म गुरु है नहीं, किसी धर्म गुरु से बैठकर इस पे चर्चा करिए, विमर्श करिए, इस पे चर्चा हो, दिक्कत कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि राजनीतिक लाभ के लिए सनातन संस्कृति को गाली देना, साधु संतों को गाली देना, आज तो सहज सी बात हो गई है, जो इच्छा है बोल दो, जो जी में आए बोल दो।
अरे भाई, आप धर्मगुरु नहीं हो, आप धर्मगुरु नहीं है, ठीक है, आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। तो राजनीतिक भाव से आप इस प्रकार से आप देखो कि अभी बाइबिल पे बोल के देख लो, कुरान पे बोल के देख लो, क्या स्थिति हो जाएगी, हर व्यक्ति जानता है। लेकिन हम तो आपसे निवेदन करते हैं कि आप शास्त्रार्थ कर लो, आपको जानकारी नहीं है, आप पढ़ लो और उसकी सेंटेंस इस बात का के बारे जवाब में देंगे अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी, संत समाज की तरफ से मूल प्रश्न यही आया है कि सनातन को टारगेट करके इतने बड़े महाकाव्य पर उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन आप तो कुछ और जाति धर्मों को भी अपना वोट बैंक मानते हैं, उन पर कमेंट करने की हिम्मत है क्या? रामचरितमानस पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, उसके जो फिर हम वही बात कहेंगे कि उसमें जो लिखी हुई चौपाई है, हमारी पार्टी का या हमारे नेता जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं, ये पर्टिकुलर उस चौपाई के ऊपर उंगली उठा रहे हैं जो संविधान के मूल भावना के खिलाफ है, जो पिछड़ों के खिलाफ है, जो शूद्रों के खिलाफ है, जो महिलाओं के खिलाफ है। इस भावना के नहीं, गलत व्याख्यान आपका गलत है। पुनः मैं आपको रोकूंगा इसलिए महोदय, निवेदन है, यह धर्म ग्रंथ भाजपा का नहीं है, यह धर्म ग्रंथ कोई संघ विचारधारा का नहीं है, यह धर्म ग्रंथ आपका भी है। क्या लोहिया जी ने जब रामायण मेला लगवाया था, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या लोहिया जी ने वो सारे सेंटेंस बाहर करके रामायण मेला लगवाया था? क्या आपकी पार्टी के सारे लोग आते थे? आपकी पार्टी के लोग, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, माननीय नेताजी, उसको आगे बढ़ाया, तो क्या आपने उनसे सवाल किया क्या? तो फिर ये गलत बात है। आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए, संघ विचारधारा का विरोध करिए, उसको आप पढ़ तो लीजिए, कोई पढ़ना तो चाह नहीं रहा है। राजू दास जी इस बात का जवाब ले लेते हैं। अशोक कुमार जी 20 सेकंड, उसके बाद निरंजन पोद्दार जी। देखिए, मैं जो है हमारे पार्टी का स्पष्ट मत है, हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी ने और माननीय शिवपाल यादव जी ने इस पे अपना जो स्पष्ट अपनी बात रख दी है। लेकिन उसके बाद भी जो पार्टी का जो मत है वो सिर्फ यही मत है कि इसे सब लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं, उनकी मौन सहमति है क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ? उल्टा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनको इतना बड़ा पद दे दिया गया, लोग कह रहे इनाम दिया है क्या रामचरितमानस पर इस तरह सवाल उठाने और अपमानित करने पर? मैडम देखिए, जो पद की बात जहां तक आप करेंगी, पद दे दिया गया, इन्हीं उत्तर प्रदेश सरकार में संजय निषाद हैं कैबिनेट मंत्री। और उन्होंने क्या कहा था भगवान राम को लेकर कि भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं और श्रृंगी ऋषि के पुत्र हैं, ये कह के उन्होंने माँ कौशल्या का अपमान किया, माँ कौशल्या का अपमान किया संजय निषाद ने, और उनको प्रमोशन दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आप इसकी बात क्यों नहीं कर रही हैं? आप इसकी बात क्यों नहीं कर रही हैं? संजय निषाद जी की बात क्यों नहीं कर रही हैं? कौशलेंद्र जी एक एक करके बोलिए, आप दोनों एक एक करके बात रखिए। अशोक कुमार जी चुप्पी का जवाब नहीं देंगे, सवाल खड़े करेंगे, अपनी चुप्पी का जवाब आप नहीं देंगे, वर्तमान पर आप बात नहीं करेंगे, लेकिन जो सवाल आपने उठाया कौशलेंद्र जी, ठीक है कौशलेंद्र, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व संजय निषाद जी सुन लीजिए जवाब, बोलिए कौशलेंद्र जी। राम की मां का अपमान किया, समाजवादी पार्टी लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य से भाजपा के जितना भी स्वामी प्रसाद बोल रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के परोक्ष रूप से समर्थन से बोल रहे हैं। नहीं, समाजवादी वो बोले उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। संजय निषाद जी ने जो भगवान राम जी का अपमान किया, जो माँ कौशल्या के गोद का अपमान किया, जो राजा दशरथ जी का अपमान किया, वो अपमान संजय निषाद का ही नहीं है, वो अपमान पूरी भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि उस अपमान प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का इन्होंने रखी हुई है। सदन से लेकर संजय निषाद जी का जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी जो उसको राजनीतिक रूप से सूट करती है, उन नेताओं को सवाल पूछा था अशोक कुमार जी, उसका जवाब आपने अभी भी नहीं दिया। आवाज उठाएगी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। अशोक कुमार जी सवाल आपसे है कि इस पूरे विवाद पर, एक मिनट मेरा सवाल है अशोक कुमार जी, मेरा सवाल है, ठीक है मेरा सवाल है, मैंने आपसे सवाल किया, आपने उसका जवाब नहीं दिया, आपने कौशलेंद्र जी से सवाल किया, उन्होंने भी उसका जवाब नहीं दिया। अब मेरा सवाल सुनिए, इतने दिनों से रामचरितमानस को लेकर यह विवाद चल रहा है, रोजाना स्वामी प्रसाद मौर्य जहर उगल रहे हैं, साधु संत समाजों के लिए बहुत खराब भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आतंकवादी जल्लाद तक उनको कह रहे हैं, और आपकी पार्टी का नेतृत्व चुप है, कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जरूर कहा है कि वक्त आएगा तो जवाब दूंगा अखिलेश यादव को, और ये उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की साजिश कर रहे हैं आप लोग।
क्या विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है? आप लोग तो महंगाई, बेरोजगारी, जीडीपी, अर्थव्यवस्था, इतने मुद्दों की बात किया करते थे चुनावी मंच से। आज रामचरितमानस का ऐसा ट्रायल। समाजवादी पार्टी कभी भी धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति नहीं करती है। आज तो आप समाजवादी पार्टी का इतिहास आपको लग रहा है कि स्वामी, एक मिनट, आपने धार्मिक उन्माद की बात की, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। आपको लग रहा है आपकी पार्टी के एक बड़े ओबीसी नेता के मुंह से जो बातें साधु संत समाज के लिए निकल रही हैं, उससे धार्मिक उन्माद नहीं फैलेगा? फिर रिपीट कर देती हूँ क्या कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। लिख रहे हैं जो नीच अधम कहे वो कैसा धर्म, मानस के विवादित अंशों को हटाएं। सुन लीजिए पूरी बात। दंभी, पाखंडी बाबाओं की पोल खुल गई है। संत हैं या आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद? अब इसके आगे भी कुछ बचता है? और आप कह रहे हैं कि धार्मिक उन्माद बीजेपी फैला रही है। ये सब दंगा भड़काने वाले समाजवादी लोग हैं। ये लोहिया के आदर्शों और विचारों पर विश्वास नहीं करते कि मां ये दंगाई लोग हैं। चुनौती देने वाले भारतीय जनता पार्टी का नेता संजय निषाद जी के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी? उनकी बात क्यों नहीं? आप ये जवाब दीजिए, इस देश के राजनीतिक इतिहास में कभी साधु संतों के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ था क्या? आप इस बात का जवाब दीजिए। जिस देश का बहुसंख्यक हिंदू है, वो खुद कहता है कि ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो या शूद्र हो, क्या वो सभी रामचरितमानस को मानते हैं, रामायण को पूजते हैं, कृष्ण को मानते हैं, सभी भगवानों को मानते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी ने अपने वोट बैंक फायदे के लिए साधु संत समाज को पाखंडी, ढोंगी, आतंकवादी, महाशैतान, महाजल्लाद कह डाला हो? ये लोग गोली चलवा चुके हैं साधु संतों पर। मैं फिर से वही बात कहूंगा कि मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि इनके जो नेता भगवान जी के अस्तित्व पे सवाल उठा रहे थे, भगवान राम के ऊपर सवाल उठा रहे थे, आप एक ही रटी रटाई बात बोल रहे हैं अशोक कुमार जी, लेकिन आप इस मुद्दे की संवेदनशीलता और संजीदगी को नहीं समझ पा रहे हैं। मुमकिन है आपकी 24 की बिसात की अहम रणनीति हो, उसका हिस्सा रहा हो, लेकिन ठीक है, आप इस पर जवाब नहीं देना चाहते। लेकिन यही सवाल मैं निरंजन पोद्दार जी के पास ले चलती हूँ। निरंजन पोद्दार जी बताइए, इस देश में जातिगत और धार्मिक राजनीति पूर्व में भी हुई है, और हम लोग तो चर्चा ही करते रहे हैं कि इस देश से क्या जातियों की बात होना या धर्मों की बात होना कभी बंद नहीं होगी, कई दशकों की बात है। लेकिन आज साधु संतों के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, पूर्व में कभी देखा है इतिहास में कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा आक्षेप किसी भी पार्टी ने, चाहे उसका वोट बैंक वहां रहा हो या ना रहा हो, कभी इस्तेमाल किए ऐसे शब्द साधु संतों के लिए? आतंकवादी, महाशैतान, महाजल्लाद। ऐसा है आस्था जी, इनको महाजल्लाद, महाआतंकवादी और महाशैतान इनको अगर देखना है तो मैं इनसे खाली एक ही निवेदन करूंगा कि एक बार प्रॉफिट मोहम्मद पे या कुरान के जो विवादित अंश है उनके बारे में चर्चा करके देख ले, और उसके बाद में इस चीज को जांच ले, आतंकवादी क्या होते हैं, महाशैतान क्या होते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, उनके घर के ऊपर ही सारी चीज होम डिलीवरी हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है आस्था जी, समस्या कहां आ रही है? समस्या यहां आ रही है कि 2012 के बाद में जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी का नेतृत्व किया, उसके बाद में लगातार ये प्रयोग करते रहे, कभी बसपा के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी तमाम के साथ, कभी इमाम के साथ, और अब इनका ये नया प्रयोग है। स्वामी प्रसाद मौर्य केवल एक मोहरा है, और इस चीज को भी आपको समझना चाहिए कि ये केवल स्वामी प्रसाद मौर्य की बात नहीं है, इसके अंदर पहले स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते हैं, अखिलेश जी उसका मूक समर्थन करते हैं, उसके बाद में तीसरे दिन उनकी पदोन्नति कर दी जाती है पार्टी के अंदर। और आज जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, शुरुआत में जब आ रहे थे तो कह रहे थे ये उनका व्यक्तिगत बयान है, आज वो कह रहे हैं हमारी पार्टी की ये मानना है। इनको ये चीज समझनी चाहिए, जो शब्द हैं, शब्दों का अर्थ क्या है। शब्दों का अर्थ मैंने आपको जब अपने पूर्व में भी बताया था कि कर्म से, मन से और वचन से है। अगर आज भी कोई व्यक्ति चाहे
जन्म से किसी भी कास्ट में हुआ हो, लेकिन अगर वो काम शूद्र वाला करेगा तो लोग उसको कहेंगे साला नीच आदमी है। बिल्कुल ये वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान थी, कर्मों पर आधारित थी, लेकिन कालांतर में लोगों ने जिस जगह, जिस घर में, जिस वर्ण में जन्म लिया उसको उसी जाति का समझा जाने लगा। और आज दुर्भाग्य ये है कि पॉलिटिक्स इसके आधार पर हो रही है और साधु संतों के लिए और रामचरितमानस के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। शो क्लोज करना, लेकिन उससे पहले कौशलेंद्र पटेल जी 20 सेकंड में आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, लोग कह रहे हैं कि रोजाना इस तरह के अपमानजनक बयान दिए जा रहे हैं, कार्रवाई कब होगी? 20 सेकंड। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी पूरी बात कही है कि हम विकास के रास्ते पर हैं और ये ध्यान भटकाने की बात है कि ध्यान भटकाने के लिए समाजवादियों के द्वारा ये कुकृत्य ठीक है, तो मतलब विकास से जवाब देंगे आप, ऐसी पॉलिटिक्स का, विकास की राजनीति से जवाब देंगे, ये कहना चाह रहे हैं। राजू दास जी 10 सेकंड, उसके बाद मुझे खत्म करनी है। नहीं, मेरा सवाल है कि लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऐसे जहरीले बोल अगर किसी अन्य धर्म के बारे में बोलते तभी क्या से क्या नहीं हो जाता। चलिए ठीक है, यही बड़ा सवाल है और रोजाना हम चर्चा करते हैं और लगभग हर पैनलिस्ट की तरफ से ये सवाल उठाया जाता है कि क्या किसी और धर्म के खिलाफ इस तरह के बोल बोले गए होते या उसके पवित्र ग्रंथ से कुछ लाइनों का ट्रायल इस तरह किया गया होता या अपमानजनक इंटरप्रिटेशन होता, तो तब भी क्या समाज में इतनी ही शांति रहती? क्या रोजाना साधु संतों के लिए इस तरह के बयान देना समाज में दंगे भड़काने के बराबर नहीं है? पार्टी नेतृत्व का, शीर्ष नेताओं का क्या मौन समर्थन है ऐसे नेताओं को कि रोजाना इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज इशारों में ये चैलेंज दे दिया है कि सही वक्त आने पर इसका जवाब जरूर मिलेगा। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।